बचपन में कहानी तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी कथा है, लेकिन सूक्ष्म रूप में मैं आपको समझाता हूं। समझना ना समझना वो आपका उद्देश्य है कि बचपन में उसे प्रभु की लगन थी। जीव हिंसा सबसे बड़ा पाप है। किसी जीव को मारना, अपने भले के लिए किसी जीव की हत्या करना, वो महापाप है। ऐसे बिल्ली की शादी हो रही थी। सबरी की जब शादी रखी गई तो बड़ी बड़ी भेड़े बकरियां वहां पे बलि देने के लिए लाई गई और उसने माता से पूछा कि माता, ये जानवर किस लिए लाए गए हैं? तो माता कहने लगी, बेटी कल तेरी बारात आएगी और ये सब जीव जंतु उन्हीं के लिए हैं। किनका क्या करेंगे, किनका भोजन बनेगा और वो खाएंगे कि एक शादी के लिए इतनी हत्याएं करेंगे कि ये तो प्रथा है। अब बिल्ली जो है, सबरी जो है, रात को पिछले दरवाजे से कूद के वन में चली गई और वन में पतंग ऋषि का आश्रम था, वहां सेवा करने लगी। रात को सेवा कर देती थी और क्योंकि जो ये संसार है ना, ये ऊंच नीच मानता है, लेकिन प्रभु के यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। वहां तो निर्मल मन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन ये संसार कहां समझता है? इस संसार पे वो दृष्टि नहीं है। कोई बिरला है जिस पे वो दृष्टि है, लेकिन फिर भी वो डर के मारे, छोटी जात की थी ना, इसलिए सेवा कर देती थी। एक दिन गुरु महाराज ने सोचा कि कौन सेवा करता है। सबसे पूछा, कह रहे महाराज पता नहीं कौन सेवा करता है। एक दिन रात को पहरा लगाया तो देखा एक युवक कन्या आके सेवा कर देती है, झाड़ू लगा देती है, पानी छिड़क देती है, फूलों के पौधों में पानी दे देती है, सब वृक्षों में फलों के पानी दे देती है और गुरु महाराज के लिए लकड़ी काट के रख के, और जैसे वो जाने लगी वैसे उसे पकड़ लिया। कहा तो कौन है? भूत है, प्रेत है, कोई जिन है, कौन है जो ऐसे पूरी रात सेवा करते हैं? उन्हें कहा महाराज मैं तो एक भीड़ जाति की हूं, और सारी बात उन्हें बताई। और गुरु महाराज ने कहा कोई नहीं, तू आश्रम में रहो। आश्रम में रहते रहते काफी अरसा जब व्यतीत हो गया तो एक दिन, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला के बंधा जाए जंजीर। जो इस संसार में आया है उसने जाना भी है, चाहे वो राजा है, रंग के है, फकीर है, साधु है, संत है, ब्राह्मण है, कोई भी है, उसे एक दिन इस संसार से जाना है। ये सच्चाई है। मृत्यु एक सच्चाई है और सबने इस संसार से जाना है। एक दिन गुरु महाराज का अंत समय जब आया तो बिल्ली को पास बुला के, सबरी को बुला के कहने लगे, बेटी अब मेरा अंत समय आ गया, मैंने तो जाना है, लेकिन जैसी सेवा तेने की है अपने जीवन में, एक दिन भगवान तेरी कुटिया में आएंगे। और बिल्ली ने सच्चा विश्वास कर लिया। उसने ये नहीं पूछा कि कब आएंगे, जैसे आजकल के शिष्य हैं, कब आएंगे, कितने दिन में आएगा, आप क्या आपका झूठी बोल रहे हो, गुरु पे भी शंका करते हैं। लेकिन नहीं, उसने
उसी वचन पे विश्वास कर लिया, बड़ी बड़ी शंकाएं कर लेते हैं, ये कैसे है, तो कहां कल्याण होगा। फिर सोचते हैं हमारा कल्याण हो जाए, कभी नहीं हो सकता। उसने विश्वास कर लिया कि भगवान आएंगे, किंतु परंतु नहीं लगाया, और कहां उतर अवस्था में थी, और कहां रास्ता देखते देखते गुरु की वाणी पे विश्वास करते करते आंखें पथरा गई, बाल पक गए, जीवन बीत गया। लेकिन उसका क्या काम था, रोज फूल ला के चुन के और राह में बिछाती थी कि भगवान ना जाने कब आ जाए, ना जाने कब आ जाए, और फल तोड़ तोड़ के रोज थाली सजा के रखती थी। ऐसा भाव होना चाहिए। यदि हमें प्रभु को प्राप्त करना है तो भाव होना चाहिए, क्योंकि वो भाव के भूखे हैं। भाव के बिना चाहे आप कितना भी दान कर लो, बड़े बड़े मंदिर बना लो, जो मर्जी कर लो, वो प्रसन्न नहीं होते। प्रसन्न कब होंगे, जब हमारे अंदर सच्चा भाव होगा। जैसे बिल्ली के अंदर था, गुरु के वचन पे विश्वास था, तो एक दिन भगवान आए ना, और योगी जो गति दुर्लभ हुई, आज सुलभ गई सबरी तो हुई। जो गति योगियों को दुर्लभ होती है, बड़े बड़े योगी जन्म जन्म मुझे यतन कराही, अंतराम फिर आवत नाई। जन्म जन्म कई कई हजार वर्ष तपस्या करते हैं ऋषि मुनि, लेकिन राम फिर भी नहीं आते। राम कहां आते हैं, जहां गुरु के वचन पे विश्वास हो। गुरु ने कहा कि ये होगा, बस उस पे विश्वास कर लेना तो अवश्य होगा। और प्रभु भाव के भूखे हैं, ये नहीं कि आज यहां गुरु बना लिया, कल वहां बना लिया, परसों वहां बना लिया, फिर वो उसकी हालत क्या होती है जानते हो। काहे कि पूर्ण सतगुरु धार के करे और का जाप, और वैश्या का सा पुत्रा कहे का उनको बाप। यदि वैश्या के पुत्र हो जाए ना, तो उसका कौन बाप होगा, बताओ, कोई बाप है उसका। तो ऐसी जिसने सिर दे दिया, सिर एक बार दिया जाता है, बार बार नहीं दिया जाता। ऐसे क्या तुम्हारे रावण जैसे 10 सिर थोड़ी, क्या यहां दे दिया, कल वहां दे दिया, परसों वहां दे दिया, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। एक बात ध्यान रखना, वो फिर इस लोक में भी दुखी रहता है और परलोक की तो कहे को। ठीक है ना। तो सच्चा विश्वास, विश्वास वचन पे होना चाहिए, भाव पे होना चाहिए, हमारे मन में भाव होना चाहिए। गुरु तो कैसे भी हो, गुंगे हो, बावले हो, गुरु गुंगे गुरु बावले गुरुदेवन के देव, और गुरु से शिष्य वो बड़े जो करे गुरु की सेव। गुंगे बावले हो, यदि आपने शिक्षा लेनी तो आपको वहीं से मिल जाएगी, और यदि नहीं लेनी है तो साक्षात परमात्मा भी आपके आगे प्रकट हो जाए तो कभी ज्ञान नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, ज्ञान होना है, ज्ञान तो अंतर आत्मा का विषय है, अपने अंदर से प्रकट होता है। और कहां प्रकट होता है, जहां प्रेम होता है। सर्वत्र व्यापक है, लेकिन प्रेम और भाव से वह प्रकट होता है। ये सच्ची बात है, और ये हमने जाना है। जहां भाव है वही भगवान है,
और जहां भाव नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। ये ध्यान रखना। वो भाव से प्रकट होता है, तो हमारे मन में सच्चा भाव होना चाहिए, भक्ति में सच्चा भाव होना चाहिए। उसका ध्यान करो, उसका भजन करो, गुरु चरणों में अटूट विश्वास होना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हम भवसागर से पार हो सकते हैं। यही सच्चा ज्ञान है। भाव का गुरु का